भट्टे पे जाती है। बच्चा को ना ला के इटा थपेने बच्चा को खवे नहीं आप ही खाने घर वाले को खवे नहीं है। अच्छा क्या करे फिर उसने बस निकाल दिया। हमने कहा ठीक है, जैसे मेरा बाप गया मैं भी वैसे गया बस। कोई कहने ना सब बस सिर्फ रोमन दे जोर लेना कोई कहने होता सारा कोई कह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी स्वीटू फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5:30 हो चुके हैं और हम अभी आए हुए हैं ठंडे ठंडे टाइम एक सिस्टर के घर, जिसका शौहर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी है और बेबस भी है बेचारा। तो अब आए हुए हैं वो हम इनके घर। ये तकरीबन हो गया है कुछ 1.5 से 2 मंथ हो गए हैं। ये हमारे पड़ोस में आके बैठे हैं। ये सरकारी ज़मीन है, वो हॉस्पिटल दूसरा है कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के इस जगह पे ये आके बेचारे बैठे हैं। इनकी मजबूरी भी जानेंगे और इनसे खुद ही सुनेंगे कि क्या वजह है, क्यों आगे बैठे हैं और क्या रीज़न है और हमें क्यों बुलाया है। लोगों ने इनको बोला है कि जाएं उनके घर, अपनी मजबूरी बताएं। तो ये गए हैं हमारे घर 2 से 3 मरतबा, वो अम्मा गई हैं। एक मरतबा हमने भी चक्कर लगाया तो बेचारे की मेडिसिन लेने के लिए गई हुई थी, घर पे नहीं थी। अम्मा जी वो काम करने के लिए जाती हैं बेचारी बच्चों के साथ लेकर। तो बस इसी तरह कल शाम को आए हैं हम, ये घर पे नहीं थे। तो आज फिर ये गई है हमारे घर, तो फिर हम इनके साथ आ गए हैं जी। हमने कहा जाके देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं? तबीयत से ठीक है? सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें क्यों बुला के लेके आई हैं? भाई इसीलिए बुलाए साडा ना घर है ना कशा है, बस असा गरीब बंदे हैं, असा इटा सब थपेने बच्चों को ना ला के। वो तो ठीक है, ये मतलब साडा कोई क्या नहीं। भाई को क्या मसला है? मेरा बीमार है, दिल दा मरीज है, इन्हें को अटैक थी चुके, इन्हें दा कोई क्या नहीं, बस कल हैं ऐसा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या मसला है भाईजान आपको? भाईजान दिल का मसला है। पहले आप कहाँ पे रहते थे? मुरादाबाद कस्बा आप शुमाली। उठ के बैठ सकते हैं? थोड़ा सा इस साइड पे हो जाए। मुरादाबाद कस्बा शुमाली में कारोबार कोई नहीं है, रेहड़ी लगाते थे। दादा फौत हो गया था, वालिद भी फौत हो गया था। इधर इधर देख के बात करें। चाचा ने कुछ भी नहीं दिया। मसला क्या हुआ था, मतलब कैसे क्यों नहीं दिया उन्होंने कुछ? क्या पता किस लिए नहीं दिया, बस वाले साहब फौत हो गया था, उसने बजा दिया सारे चाचकों ने भी। अच्छा, चाचू ने आपको भगा दिया? जी हाँ, मेरे वहाँ पे बच्चों को भी। आपका घर था? नहीं, किराए पे रहते थे। अच्छा, किराए पे? वहाँ पे भी किराए पे रहते थे? हाँ, आपके दादा की या आपके अब्बू की ज़मीन नहीं थी? नहीं थी, अच्छा, उसने कुछ भी नहीं दिया। और आपकी वालदा कहाँ पे? वालदा मेरी दूसरी जगह शादी कर गया है। अच्छा, आपके अब्बू को फौत हुए कितना अर्सा हो गया? मैं से उस टाइम 15 साल का था। 15 साल का था? जी हाँ। और आपको हार्ट की बीमारी कब से शुरू हुई है? ये हो गया है मुझे 4-5वां महीना हो चुका है। 4-5वां जी महीना? हाँ, कंडियालों से दवाई ले रहा हूँ, कहीं से गुंजाइश नहीं होती। बस ये मेरी घर वाली लेके गई थी कंडियालों में, वहाँ मेरा इलाज हो रहा है। गरीब बंदे हैं, कुछ भी नहीं होता मेरे पास। ये मैंने फैला है, ये मेरी दवाई है, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह, क्या ये करें? आपके 2 बेटियां और एक बेटा है? जी हाँ, ये मेरी फैले हैं, ये अटैक की बीमारी के हैं, देख सकते हैं अब्बास के नाम की। जी बिल्कुल, नाम तो अब्बास का ही है, गुलाम अब्बास। तो आपको मतलब ये है मेरी रिपोर्टों, ये भी हैं, ये भी हैं, ये सब ये चलें, वो तो ठीक है, वो तो मैंने देख ली है। हाँ ठीक है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, हमें क्यों बुलाया है आप लोगों ने? मतलब आप यहाँ पर कैसे आए और क्यों आए? बस हेल्प के लिए आए थे। उसने कहा भाई नहीं, यहाँ पर मतलब आपको कहीं और ज़मीन नहीं मिली? नहीं बैठने मिली। की? अच्छा, नहीं मिले, हम यहीं पे आए थे, किसी ने बोला है भाई जाएं, वहाँ का आपकी भी सुनी होगी। अच्छा। इसलिए हम आपके देखें, पास हम मेरे अल्लाह पे यकीन रखने वाले इंसान हैं, जी हाँ, तो अल्लाह जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है। वो अगर आप मेरे कुएं में भी छोटे बैठ छोटे के ना, बच्चे हैं, आप आपकी कुएं में भी बड़ी बैठ के ना मेहरबानी उससे है। इल्तिजा करें ना, ठीक तो है। मेरे रब की ज़ात इंसान को कभी इंसान की दुआ रद्द नहीं करती। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मकान दे दे, कुछ छत बना के दे दे। क्या करे, मेरे पास कुछ नहीं होता, मेरे पे चलना भी नहीं जाता।
अब बच्चों को खाना कैसे खिलाते हैं? बस ये मजदूरी जाती है कर रहे हैं, बस मजदूरी कर भट्ठे पे जाती है। कौन आप करने जी के लिए जाते हैं? इटा भट्ठे पे थपेने जाती है। बच्चा को ना ला के इटा थपेने बच्चा को खवेने आप ही खाने घर वाले को खवे नहीं है अच्छा, खुद आप करने के लिए जाते जी हैं? अल्लाह अकबर। अगर भाईजान आपको यहीं पे कोई रेडी लगा के दें, जैसे सब्जी की, पहले किस चीज़ की रेडी लगाते थे आप? फ्रूटों की, सब्जी की, बस प्याज की, कोई चीज़ उसने वो भी तोड़ दिया। वो कहते इधर हो भी ना। किसने तोड़ दिए? कौन इतना सारा? मेरे चाच के थे सब, वहाँ मुझे रहने भी नहीं देते थे। वो कहते थे इधर नहीं रहे बस, कुछ नहीं थे। मेरे बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी मारते हैं। अच्छा, ये मेरा बेटा बैठा है, इसको भी मारते हैं। वो कहते हैं इसने नुकसान किया है, वो कहता है उसने किया है, इसे भी मारते हैं। इसलिए हम इधर भी आ गए। अल्लाह अकबर। तो आपकी अब बड़ी मेहरबानी होगी। हम बीमार हैं, आपको दुआएं देंगे, आपके बच्चों को दुआएं देंगे। मैं मरीज हूँ, बस मकान एक बना के दो, नलका भी सारा नलका क्या नहीं, मकान क्या नहीं, ऐसा गरीब बंदे हैं बहुत सारा, कोई क्या नहीं, अल्लाह अकबर। सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई क्या नहीं। तो यह हिम्मत हो सी अल्लाह से तक सबर देवे, सब तक अल्लाह से बहु देवे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपको भी। मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जब बारिश आई थी इस चमन्नू में बैठे थे, यहाँ रोटी पकाई थी, वो वट्टा भिजाया हो गया था। अच्छा, बारिश का। हाँ, फिर और लेकर आई थी। ऐसे 2 किलो 3 किलो आटा बस लेकर आते हैं, अल्लाह अकबर। बस खा लेते हैं। चलें जी, मैं आप लोगों ने इनकी ज़बानी जो है स्टोरी सुन ली है। एक शख्स जो कि दर्दों का मारा हुआ हो, उसी की आंखों में से आंसू ही निकलते हैं। आप लोग जानते हैं कि मर्द जो है ना वो बहुत मजबूत अल्लाह पाक ने बनाया होता है। अगर मर्द को मजबूत ना बनाया होता तो शायद औरत इस दुनिया में महफूज ना रह पाती। मर्द औरत की हिफाजत करता है शौहर के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में और बाप के रूप में। हिम्मत होता है औरत की। तो अल्लाह पाक मर्दों को औरतों के सरों पर सलामत रखे। मैं कह रहा था कि जी, जैसा कि ये भाई बता रहा है कि इसके चचाजाद लोग भाइयों ने या चाचा लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा तंग किया है, जलील किया है बेचारों को। छोटे छोटे इसके बच्चे हैं। इसको अपने वहाँ से जब ये सामान उठा के आ रहा होगा, क्या इसके दिल से दुख भरी बद्दुआ नहीं निकली होगी? तो वो ही दुख भरी बद्दुआ जो है ना, वही उनके लिए काफ़ी है, दर्दनाक है। और वो बेचारे जो है ना, मजबूरी तो नहीं है, क्या करे, ऐसे आगे क्या करे, कहाँ जाए। बेशक मैं समझ रहा हूँ, मैंने ये बात की है तो आपका दुख जो है ना बाहर निकलने लग गया है। मामी देखें ना, जब भी कोई अपना तंग करता है ना इंसान के ऊपर ना, रसूल अकरम मारते थे। मैं क्या करूँ, ये बेटे मेरा बेटा चौका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पड़ोसी के भी हकूक़ हैं, हकूक़ बयान किए, हकूक़ बताएं कि मैं पड़ोसी बैठ जो है ना, नहीं सकता, मैं चल भी नहीं सकता, मुझे इतना मना किया है, फिर भी मैं क्या करूँ। कोई चीज़ कारोबार के लिए नहीं है, कोई ऐसा फ्रोत भी नहीं है भाई कोई रेहड़ी लगा लो, छाँव पे ठहर के कोई कारोबार कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। ना मेरे पास सरमाया था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं है। क्या करे, मैं क्या कर सकता हूँ। बस ना कोई चीज़ है बैठने की, ना कोई खाने की, सारी कैसे कहनी। बस क्या कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ किया मेरा करें ये मेरे छोटी बेटी है, इसे उसने मारा है, देखो माथे पे इसके अभी भी चोट लगी हुई है। भाई। अल्लाह क्या करे बेस। अल्लाह ताला इन बच्चों के ऊपर उनके आप क्या तमाम करते बच्चों हैं? को अब यहाँ पर आ गए हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक से दुआ किया करें। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना अच्छे से जानते हैं ठीक है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। जो भी हक आता है हम अपने इर्द गिर्द में, पड़ोसियों में। पानी भरा मैंने सब कोई क्या नहीं भरा देना। मेरी माँ, मेरी बहन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों का नल भी अल्लाह की तरफ से लग जाएगा, आप फिक्र ना करें। और मेरे भाई, आपका इंशाअल्लाह आपके लिए जो मुमकिन मदद हो सकी हम ज़रूर करेंगे। और हो सका तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अल्लाह पाक से दुआ करते रहा करें। आप नमाज़ भी पढ़ने के लिए आते हैं, माशाल्लाह मुझे खुशी हुई। मैं नहीं जानता था आपको कि आप कौन हैं। मैंने 2-3 मरतबा कारी साहब से भी पूछा कि ये भाई कौन है। महीना दूसरा महीना इधर आया हूँ, मेरे पास इतना सरमाया नहीं है, मैं कपड़े भी अपने ले लूँ, अपने बच्चे के ले लूँ। देखो कैसे मैंने पहने हुए हैं। मुझे तीसरा महीना है, यही एक सूट मैं पहनता हूँ, यही उतारता हूँ। इतनी गुंजाइश नहीं है मैं अपने लिए लूँ या खा कर बच्चों के लिए खाना लेकर आऊँ, इतनी नहीं है मेरे पास गुंजाइश।
کیا کر چھوٹے سکتے چھوٹے بالک نہ لا کے اچھا چلیں جی، آپ فکر نہ کریں، آپ اللہ پاک ان کا بھی بھلا کرے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے وہاں سے اور ذلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ پاک ان کو دکھائے گا، دیکھنا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ بھی لوگ بھی ذلیل ضرور ہوں گے جنہوں نے آپ لوگوں کو بلا وجہ ذلیل کیا. اگر کوئی وجہ ہے تو بھی بتا دیں. آپ کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے وہ کہتے ہیں آپ کا باپ مرا ہے، آپ بھی میرے لیے مر گئے ہیں. اچھا کیا کرے پھر، اس نے بس نکال دیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، جیسے میرا باپ گیا میں بھی ویسے گیا. بس کیا کرے، بس اللہ کا ہی آسرا ہے اور کسی کا آسرا نہیں میں نے رکھا. بس بے شک جی، سب کو اللہ کا آسرا ہی ہے. جی ہاں، باقی اور اللہ آس پاک سے رکھیے دعا کرتے ادھر رہتے آپ کی. اللہ آپ نہیں کو ہماری نہیں، ابھی بھی اللہ پاک کی، اور ہم بھی اللہ پاک کی ہی سے ہی مدد مانگتے ہیں. بیچارے کو نا پھر بلڈ کی آ جاتی ہے وہ میں. آپ سو جائیں، آپ لیٹ جائیں، آپ ریسٹ کریں. بلڈ تیز تھی میں نے بہت سارا تیز تھی. اچھا شوگر بھی. ہاں کل بھی کہتے ہیں کہ میں نے نا ایک نوالا جو نا وہاں پہ جمعے نماز کے پڑھنے کے لیے گئے نا، ہاں کہتے کہ دل ایک کر نوالا گیا بیچارہ ایک نوالا ماموں نے انہیں روکا ہے ہاں. کہ آپ نہ کھاؤ، آپ کو ایسے ایسے ہارٹ کی میں بیماری گھر آپ نہ نہ کھاؤ. کچھ چاول کا نہیں کھاوا رہی، روٹی پکے نہیں نہ کھا کے الٹی آ گئی نے وچ خون آ گئے نے منہ وچ. ویسے الٹی ڈاڈے کے ساتھ بیمار رہے بلڈ آیا ہے. جی اے بے ہوش تھی وینی. بس کوئی کہنے نہ سب بس صرف رومن دے زور لینا، کوئی کہنے ہوندا سارا کوئی کہنے اسا اللہ دے سارے تے کوئی کہہ نہیں سکتا. سب کا اللہ ہے. اللہ پاک سے دعا کیا کرے میری ماں میری اب بہن. دیکھیں بیچارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے والد اور والدہ کو دیکھ کے بیچارے سب بچے جو ہے نا بیچارے رو رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا کیا کرے میری بہن کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے بہتر کرے. ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے اور اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے ایک بہتر سہارا عطا کرے. اور اللہ پاک اپنے کسی نیک مسلمان بہن بھائی کے دل میں رحم ڈال کے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ان کی نیک کمائی میں سے آپ لوگوں کے لیے ضرور محفوظ گھر بنوائے گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا آپ لوگوں کے لیے، مجھے امید ہے اللہ پاک سے. اور جب بھی ہم نے غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے تو اللہ پاک نے کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کیا، کبھی بھی ہمیں مطلب بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. الحمدللہ سب کے لیے تازہ آٹا گھنے کلو گھنے 2 کلو گھنے تازی سامان گھنے مثال ہے ہر سامان پانی گھنے انشاءاللہ آپ لوگوں کا نل بھی لگ جائے گا. نل بھی یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، یہ ٹیلے کی زمین ہے تو یہاں پر نل بھی جو ہے نا وہ بڑے والا لگے گا. ساتھ میں ہاسپٹل ہے، ساتھ میں وہ روڈ جا رہا ہے اور یہ ان کا گھر ہے، ساتھ میں ایک قبرستان ہے. یہ ٹیلے والا علاقہ، یہاں پہ نل بھی یعنی کہ بڑے سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا نل ہوتا ہے جس کا بڑا بور ہوتا ہے وہ والا نل لگے گا. عام جو عمومی طور پر نل لگتے ہیں وہ والا نہیں لگے گا ان کا. اور اس کے بعد جی اس کا ڈبل خرچہ ہوگا. ہاں ڈبل خرچہ ہوگا کیونکہ بورڈ جو مشین ہوتی ہے نا وہ تقریباً لمبی ہوتی ہے، 20 سے 25 فٹ کی ہوتی ہے اور عام جو مشین لگتی ہے وہ 3 ساڑھے 3 فٹ کی ہوتی ہے. تو اس طرح ڈفرینس ہوتے ہیں مطلب مشین میں، نل میں. اور نیچے جو بور کیا جاتا ہے نا، جیسے عام بور جو ہوتا ہے وہ 80 فٹ ہوتا ہے، یہ 120 فٹ 130 فٹ تک چلا جاتا ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے، انہوں نے یہاں پر ایک آسرا آ کے بنایا ہے. مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ اس بھائی کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے اور یہ دل کے مریض ہیں جو کہ کافی زیادہ جو ہے نا 1-2 مرتبہ انہیں میرے خیال میں ہارٹ اٹیک بھی آ چکا ہے، ایسے ہی نا؟ جی آئے ہارٹ اٹیک بھی آ چکا ہے. 2 ان کی بیٹیاں ہیں، ایک یہ بچہ ہے چھوٹا سا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کیا کر سکتے ہیں بیچارے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور ایک ان کی بیوی ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ ان کا گھرانہ ہے اور یہ گھر کی کچھ حالت ہے. گھر آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ چھوٹا سا ایک بکسا ہے میں نے اور کہا باقی یہ آٹا میڈیسن یہی وغیرہ. ہے، دیکھو بچے ہیں، تھوڑا سا آٹا یہ کیسے گزارا بیچارے کریں گے. تازہ گھنے 2 کلو گھنے تازہ گزارا کرنے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے نا آپ لوگ جو ہے نا ایک محفوظ چھوٹا سا کمرہ بنوا دیں، جس طرح پہلے آپ لوگوں نے مدد کی ہے لوگوں کی. اور بھائی کو ٹھیلا بھی لگوا دیں. ہاں بھائی کو ٹھیلا لگوا دیں تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو شکار کر کے دینے سے بہتر ہے ان کو شکار کرنا سکھا دیا جائے تاکہ وہ خود شکار کریں اور کھائیں. مراد یہ ہے کہ وہ ان کو خود کمانے والا بنا دیں گے نا، وہ 400 500 یا 1000 روپے ہی ڈیلی وائز کما کے لے کے آئے گا نا،
ان کے بچے تھوڑا ایزی ہو جائیں گے, وہ پڑھا سکے گا اپنے بچوں کو, وہ اپنے بچوں کو اچھا کھلا سکے گا, تو وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے, خود پہ ڈیپینڈ ہوگا, تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے. باقی ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں, اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسروں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, اور آج بھی اللہ گواہ ہے کہ ہم نے ان کی طرف سے جو ہے نا آواز بلند کی ہے. اگر کسی صاحب استعداد بندے کے پاس یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو وہ اس پر واجب ہے, اگر وہ صاحب استعداد ہے تو ان کی مدد کرے, اور اگر نہیں ہے تو اس پہ یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنی طرف سے اس نیک کام میں حصہ ملائے اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دے. تو ملتے ہیں آنے والی ایک نئی ویڈیو میں, ایک نئی کہانی میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.